हेलो स्टूडेंट्स, आपकी साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 34, डेट है 21 सितंबर 2020, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 9th। बेटा, आपका जो टॉपिक है वो है गति। इसके अंदर हम पढ़ेंगे वेग समय संबंध या गति का पहला समीकरण, यानी कि वेग समय के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, या गति जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर स्पीड की फर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मोशन की जो हम फर्स्ट इक्वेशन होती है वो पढ़ेंगे इसके अंदर। तो देखिए बेटा, जिज्ञासा दीदी, गति के समीकरण क्या हैं और इन्हें ग्राफीय विधि से कैसे प्राप्त किया जाता है। जिज्ञासा दीदी से पूछा क्वेश्चन ज्ञान ने कि गति के समीकरण क्या हैं। आप लोगों ने मैथ्स में तो समीकरण पढ़े होंगे, एक चर समीकरण, दो चर समीकरण, लेकिन ये गति के समीकरण क्या होते हैं और इन्हें ग्राफीय विधि से कैसे प्राप्त किया जा सकता है और ग्राफ की मदद से इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसमें हम आज पढ़ेंगे। देखिए बेटा, ज्ञान, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में उसका वेग यानी कि गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच के संबंधों को गति के समीकरण का नाम से जाना जाता है। ठीक है, गति के कितने समीकरण होते हैं, आपसे नॉर्मली भी पूछ लिया जाएगा कितने समीकरण होते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। कभी आपको ना एज अ फिलिंग द ब्लैंक्स भी दे सकते हैं ये इक्वेशन रख के, दो वेरिएबल दे दिए, तीसरा वेरिएबल पूछ लिया आपसे कि क्या है, या फिर आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया जिसमें दो की वैल्यू गिवन हो और तीसरे की आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए ये तीनों ही गति की समीकरण है, लेकिन इसमें क्या होता है, इनमें जो समीकरण है 1 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा समीकरण, इसके अंदर सबके बीच में कोई ना कोई संबंध दर्शाया गया है। देखिए, जैसे अगर आपसे कोई पूछे वेग एवं समय में संबंध, यानी कि टाइम और वेग के बीच में क्या संबंध होगा, तो उसमें आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे, आप करोगे v इजिकल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपको इनका समीकरणों में इनका क्या मान है या किस नाम से इनको जानेंगे वो इधर बताए हुए हैं आपको। तो पहले यही जान लेते हैं क्या होता है। u क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है। v क्या है, v वस्तु का अंतिम वेग होता है। प्रारंभिक वेग, जैसे किसी ने 0 पॉइंट से कोई चीज़ अपनी यात्रा शुरू की और वो 5 तक अपनी यात्रा कर लेता है, तो उसके लिए u क्या हो जाएगा, u होगा 0, और v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा उसके लिए 5। ठीक है, a क्या होता है, एक समान त्वरण, यानी कि a क्या है, एक्सेलरेशन है हमारा, और s क्या होता है, तय की गई दूरी होती है। ठीक है, t क्या दर्शाता है हमें, t हमें दर्शाता है समय, कितने समय में वो यात्रा कर रहा है। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब बेटा देखिए, आपकी जो सेकंड इक्वेशन है आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे आप बोलोगे कि जो स्पीड है, स्पीड क्या है, यू टी, यानी कि प्रारंभिक वेग और समय दोनों की गुणा जोड़ 1/2 ए टी का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बीच का संबंध हमें दर्शा रहा है, ये हमें समय एवं स्थिति के बीच में जो रिलेशन है उसको बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड इक्वेशन है आपकी, जो कि हमें किसके बीच का संबंध दर्शाती है, वो है वेग एवं स्थिति में संबंध। पहला क्या था आपका, वेग एवं समय, दूसरा था आपका समय एवं स्थिति, तीसरा है वेग एवं स्थिति। ठीक है, आप इससे समझ सकते हैं इसकी जो समीकरण बनेगी वो है आपकी समीकरण 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी स्क्वायर क्या होता है, अंतिम वेग होता है v, और u कौन सा होता है, u होता है हमारा प्रारंभिक वेग। ठीक है, इनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में गति के वेग, समय, दूरी, त्वरण आदि के संबंधों के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है,
अब आपने ये तो पढ़ लिया गति के कौन से समीकरण होते हैं, कितने समीकरण होते हैं और कौन सा समीकरण किसके बीच में संबंध दर्शाता है, ये भी आपने समझ लिया। अब हमें समझना है उसका दूसरा टॉपिक है कि इसको हम ग्राफ की सहायता से कैसे दर्शाएंगे, कैसे बताएंगे हम ग्राफ से कि इनके बीच में ये संबंध है। तो देखिए, ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं समय के बीच संबंध स्थापित कर गति का पहला समीकरण। अब यहाँ पे हम पहला समीकरण डिस्क्राइब करेंगे जिसमें कि वेग और समय के बीच का जो रिलेशन है उसको बताएंगे। तो देखिए बेटा, इसमें क्या है, एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। ठीक है, ये आपको एक ग्राफ मेंशन किया गया है बेटा इधर। नेक्स्ट है उसमें u क्या है, इसमें u होगा 0 क्योंकि वो आरंभिक वेग होता है और वस्तु का u प्रारंभिक वेग है। t समय में बढ़कर, यानी कि कोई वस्तु u से स्टार्ट करती है और t समय में बढ़कर कहाँ पहुँच जाती है, v पोजीशन पे पहुँच जाती है। u से स्टार्ट करती है और v पे पहुँच जाती है। v क्या होता है, v होता है अंतिम वेग तथा वस्तु का वेग एक समान दर से परिवर्तित होता है। अब आप देखिए ग्राफ में, यहाँ से किसी ने स्टार्ट करा u से और वो वेग जो है उसका चल रहा है और नेक्स्ट वो पहुँच गया v पर। ठीक है, ये हो गया आपका v से u तक और कितने समय में वो गया आपको वो भी बताना है। ठीक है, नीचे आपको ये समय दर्शा रहे हैं। अब देखिए, b से x समय और समय पर bc और y एक्सिस पर क्या होगा be। अब देखिए, आपने जो b पॉइंट है, b पॉइंट आपका किस पे है, वो x एक्सिस पे आपका b पॉइंट है। ठीक है, ये देखिए, ये b पॉइंट है आपका जो x एक्सिस पे बताया हुआ है। नेक्स्ट है bc क्या है, bc एक ऐसा पॉइंट है जो कि y एक्सिस पे है। तो देखिए बेटा, bc किस पे बन रहा है, bc y एक्सिस पे। ठीक है, y एक्सिस पर be लंब खींचते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे OC के समानांतर AD रेखा खींचें। अब ये जो आपका OC था, OC ये था, इसके समानांतर रेखा खींची हमने OD। ठीक है, OD खींची। अब यहाँ पे देखिए OA क्या हो गया, ये जो हो गई ये हमारी U की वैल्यू हो गई। अब जो BC है, B से C तक, और ये टोटल BC कितना हो गया, ये हमारा अंतिम वेग हो गया। ठीक है, अब बेटा जहाँ अंतिम वेग आप पहली पोजीशन निकाल के तो नहीं याद करोगे, उसके अंदर अंतिम वेग में क्या होगी, प्रारंभिक वेग की वैल्यू भी होगी और अंतिम वेग की भी होगी। तो इसीलिए AO क्या है हमारा V और BC कितना है हमारा, AO जो हमारा प्रारंभिक वेग है वो है हमारा U और BC हमारा क्या है, वो अंतिम वेग है। ठीक है, BC हमारा अंतिम वेग होता है। अब बेटा नेक्स्ट आप देखिए, इसमें आप देखेंगे जब आप ये पूरा ड्रॉ कर लेंगे तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अब देखिए, आपको BD फाइंड करना है। BD फाइंड करने के लिए आप AO उसमें से माइनस कर देंगे तो BD निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आप नीचे देखिए, BC = BD + OA, यानी कि यहाँ से आप अपनी U और V की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम अपनी A की वैल्यू निकालेंगे। A की वैल्यू निकालने के लिए BD जितना हमारा अंतिम वेग आता है माइनस करके वो बटे समय, तो फिर हमें BD पता चल जाता है। BD कितना है हमारा 80, और जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है V - U = 80, ये हमारी इक्वेशन हमें ज्ञात हो जाती है, जिससे कि हम ऐसे बोलेंगे V यानी कि अंतिम वेग जो होता है वो किसके बराबर है, U + 80। U क्या है हमारा अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग है, और उसमें क्या जोड़ा गया, वो कितने समय में किस त्वरण से चलेगी वो ऐड करके हम उसका अंतिम वेग बता देंगे। अब देखिए बेटा, इसमें आपको एक एग्ज़ाम्पल भी गिवन है, तो इस एग्ज़ाम्पल को एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है, किसी चलती बस पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में जब आप ब्रेक लगाते हो तो वो क्या होता है, उसकी गति के अपोजिट होता है। क्योंकि मानिए अगर बस आगे की तरफ चल रही है, आपने ब्रेक मार दिया तो बस रुक जाएगी, है ना, कि वो उसको उल्टी दिशा में धकेलेगी, है ना, तो वो उसकी विपरीत दिशा काम कर रही है। तो दिशा में कितना, 6 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि बस
ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उसका प्रारंभिक वेग ज्ञात करिए। यानी कि जब आपने ब्रेक मारा तो उसके 2 सेकंड बाद आपकी जो बस है वो रुकती है, तो आपको प्रारंभिक वेग बताना है। तो इसमें आपका ए गिवन है, ए कितना है, विपरीत काम हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन आएगा बेटा, -6 आएगा, इसका विपरीत हो रहा है तो इसलिए -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नेक्स्ट है आपका v क्या है, v किसके बराबर होगा, प्रारंभिक है इसलिए 0 मीटर पर सेकेंड है, 0 आएगा क्योंकि वो रुक गई है बस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका t जो है वो 2 सेकंड का समय ले रहे हैं, तो प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है, आपको बताना है कि प्रारंभिक वेग कितना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अंतिम वेग जो है वो किसके बराबर होता है, प्रारंभिक वेग त्वरण और कितना समय लिया गया वो, यानी कि गति का पहला समीकरण। तो इसमें आप देखेंगे बेटा ये हो जाएगा 0, क्योंकि जो हमारा अंतिम वेग है वो 0 है, ठीक है। u हमारा अंतिम वेग है, u क्या है, हमारा प्रारंभिक वेग है, और -6 था क्योंकि वो विपरीत दिशा में काम हो रहा था और टाइम कितना ले रहा था वो 2 सेकंड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें u फाइंड करना है कि u की वैल्यू कितनी होगी। तो आप जब ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब आप उसकी साइड चेंज करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, तो उसका क्या साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। अभी ये -12 रहता है इसका आंसर, लेकिन जब हमने डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये इसका आंसर आ जाएगा +12, यानी कि पॉजिटिव में आ जाएगी वैल्यू। तो प्रारंभिक वेग कितना है उसका 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं बेटा, इसमें गति के तीनों समीकरण लिखिए, तीनों आपको बताए हुए हैं, ठीक है। और उसमें आप ये भी मेंशन करोगे कि कौन सा समीकरण किसके साथ संबंध दर्शा रहा है, ठीक है। गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए, यानी कि अभी जो आपको मैंने डिस्क्राइब किया था ग्राफ के साथ में BDOD वाला, वो आप पूरा डिस्क्राइब करेंगे इसमें। थर्ड है आपका गति के समीकरणों में V U S T और A को क्या निरूपित करते हैं। इसमें आपको ये वैल्यू गिवन है बेटा, इसमें ये पूछा गया कि इनको क्या निरूपित करते हैं, तो आप इसमें ये वाला आंसर दोगे, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड का आंसर, ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। और बेटा ये वाला जो ग्राफ है और उसको आप समझाओगे थोड़ा सा पॉइंट यहाँ से लेके, ये किसका आंसर हो गया, ये आपका हो गया सेकंड का, ठीक है। तो आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, किसी को कोई डाउट है तो अगेन मुझसे पूछ सकता है।